आंटी जी खाइए ना। ऋषि कहाँ जा रहे हो? कुछ खाकर जाओ। मॉम ऑफिस में बहुत काम है, भूख नहीं है अभी, बाद में खा लूँ। भूख हो या ना हो नाश्ता करके जाओ, क्योंकि हम कह रहे हैं। मॉम मैं सैंडविच ले रहा हूँ, आई प्रॉमिस गाड़ी में खत्म कर दूंगा, खा लूंगा। आई सी यू, बाय। मामी मैं भी सैंडविच खा लूंगा रास्ते में, मैं भाई को भी खिला दूंगा। मैं मॉम आई ईट। बाय। पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पर लक्ष्मी के जाने का असर ऋषि पर काफी हुआ। ऐसा नहीं है करिश्मा। और बुआ हमें ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, नहीं तो सुनकर उस पर जरूर इफेक्ट हो जाएगा। I mean, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कोई बात नहीं होती, बट दूसरों की बातों को सुनकर ना हम वो चीज सोचने लग जाते हैं और हमें इफेक्ट होने लग जाता है। आई एग्री, हमें भी लगता है कि ऋषि के सामने लक्ष्मी की बात ना ही करें तो बेटर होगा। तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर तुम लोग बोलोगे तभी ऋषि लक्ष्मी के बारे में सोचेगा? वो ऋषि है और बात लक्ष्मी की है, और बात दिमाग से ज्यादा दिल की है। तुम लोग बोलो या ना बोलो, अगर ऋषि पर असर होना होगा तो होकर रहेगा। आंटी जी वो बदल गया है, ये बात आप मान लीजिए, वरना आप बताइए, आपको लगता है आज से पहले ऐसा कभी हो सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता था कि ऋषि लक्ष्मी को खुद इस घर से जाने के लिए कहे? कहना तो बहुत दूर की बात है आंटी जी, वो हम में से भी किसी को ऐसा ना कहने देता और ना ही करने देता। नो नेवर, किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं करने देता वो आंटी जी। अगर दी चाहती तब भी वो लक्ष्मी को घर से निकलने के लिए नहीं कहता। आई थिंक मैं आंचल की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। शी इज एब्सोल्युटली राइट। आई मीन आज ऋषि ने लक्ष्मी को जाने दिया, एक भी बार नहीं रोका उससे, तो इसका तो यही मतलब है ना कि ऋषि बदल गया है। सॉरी दादी, बट आप भी यही समझिए कि ऋषि बदल चुका है अपने अच्छे के लिए, इनफैक्ट मेरे अच्छे के लिए, इस फैमिली के अच्छे के लिए और हमारे इस बच्चे के अच्छे के लिए बदल चुका है वो। अनुष्का का फोन, गॉड ये लड़की ना मरवाएगी मुझे। वो फोन अनुष्का का था, हमने देखा, उसी का नाम था, पर अनुष्का ने मलिष्का को फोन क्यों किया? तूने कुछ लिस्टन किया? मैं क्या टेल रही हूँ? अरे मैं टेल रही हूँ कि बड़ी अच्छी खुशबू इनकमिंग हो रही है। वेरी गुड पराठे मेकिंग किए तूने। कुछ तो राइट नहीं है, लाज गड़बड़ है कुछ तो। ओए शालू, तुझे कुछ एड्रेस है जो मुझे एड्रेस नहीं है? क्या क्या बोल रही हो चाची? मैं कुछ समझी नहीं। तो रहने दे, वैसे भी तू कौन सा सच टेलने वाली है मुझे? अगर टेलना होता ना तो अभी तक तो टेल चुकी होती। चाची सॉरी, लेकिन मैं सच में आपसे कुछ छुपा नहीं रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई गलत फहमी हुई है। दी यहाँ है सिर्फ मेरे लिए और किसी रीजन से नहीं। शालू शिटिंग कर। ये ले चाय। अभी तो हमें तेरी शादी की शॉपिंग भी तो डू करनी है। कितना लेस टाइम बचा है शादी में, है ना लक्ष्मी? हाँ, तुम दोनों बहनें मुझे बेवकूफ बना रही हो। मुझे अच्छे से एड्रेस है, ऐसे लुकिंग करा रही हो जैसे सब ठीक है, पर मुझे एड्रेस है कि कुछ ठीक नहीं है। पर कोई नहीं, मैं तो इस बात से ही हैप्पी टू हूँ कि तुम दोनों यहाँ हो, मेरे पास, मेरे घर में हो। इसका मीनिंग सब कुछ मेरी मुट्ठी में है और मैं इन दोनों लड़कियों पर कोई मुसीबत नहीं कम होने दूंगी। अब ये दोनों मेरी बेटियां हैं, कोई मदर का सन कुछ भी गलत नहीं कर सकता तुम दोनों के साथ, कुछ भी नहीं। चाची क्या हो? शादी के बाद एक लड़की के लिए ना
मायका एक ऐसा घर होता है जहाँ वो आराम करने के लिए कम हो सकती है, सुकून के लिए कम हो सकती है, उस प्यार के लिए कम होती है जो प्यार ना उसे ससुराल में नहीं मिल सकता। लक्ष्मी, मैं लाज हैप्पी हूँ कि तूने इस घर को, अपनी चाची के इस घर को अपना माना है और इसलिए तो तू अभी इस वक्त यहाँ पर है हमारे टुगेदर। माँ नहीं हो पर माँ की कमी पूरी करने की ट्राइंग तो कर सकती हो ना। हाँ? किसका फोन है मॉम? अनुष्का। अनुष्का क्यों फोन कर रही है तुम्हें? तुम अभी भी बात कर रही हो इससे? नहीं मॉम, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बात कर रही हूँ अनुष्का से। पर अभी पहले भी फोन आया था इसका, हमने देखा था, तो अब दोबारा क्यों कॉल कर रही है तुम्हें? मॉम, आई डोंट हैव एनी आइडिया। मतलब उसका पहले कब कॉल आया तो मुझे तो याद भी नहीं है। बट आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कि आप शक कर रही हैं मुझ पे। ऐसा लग रहा है कि आप ये बोलना चाहती हैं कि मैं उस लड़की के साथ अभी भी टच में हूँ, उसके साथ अभी तक रिलेशन बनाया रखा है जिस लड़की ने आयुष की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, हमारे पूरी फैमिली के साथ इतना खराब किया है, उसने धोखा दिया है हमें। नहीं मॉम, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल टच में नहीं हूँ उसके साथ। तो फिर वो फोन क्यों कर रही है तुम्हें? मुझे नहीं पता मॉम, लेकिन मैं नहीं हूँ टच में उसके साथ। ऐसे तो कितने लोग मुझे कॉल करते हैं, बट मैं उनका कॉल रिसीव तक नहीं करती और मुझे पता भी नहीं होता है, और ये उनमें से ही एक है। इसके पहले भी उसने मुझे कॉल किया होगा बट मैंने नहीं उठाया। आप खुद सोचिए ना मॉम, अगर उसने मुझे पहले जब कॉल किया था मैंने उठाया होता, बात की होती, तो अब वो कॉल करती ही नहीं ना। मैंने सुना दिया होता उसे, उसकी हिम्मत ही नहीं होती मुझे दोबारा कॉल करने की। बट मैंने इतना इम्पोर्टेंस देना समझा ही नहीं। चुन रही